नेक्स्ट हमारा लेक्चर है कि हम अपने कैंपेन के जो हमारी एक्टिव कैंपेन्स हैं कि उसके हम रिज़ल्ट कैसे देख सकते हैं और कौन से रिज़ल्ट हमारे लिए पावरफुल है हमारे फ्यूचर प्लानिंग के लिए, नेक्स्ट कैंपेन सेटअप करने के लिए। लेट्स सपोज हमने रीटारगेटिंग करनी है, किस जगह से हमें कौन सा रिज़ल्ट मिल रहा है, किस ऐड से हमें कौन सा रिज़ल्ट मिल रहा है, किस ऐड सेट से हमें कौन सा रिज़ल्ट मिल रहा है। हम ब्रेकडाउन्स पे चेक कर सकते हैं, हम रिपोर्ट के थ्रू चेक कर सकते हैं, हम एक्टिव नेक्स्ट चेक कर सकते हैं कि हमें बेसिकली रिस्पॉन्स बेस्ट कहाँ से मिल रहा है। ठीक है, तो चलें आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक कैंपेन लाइव है, तो हम इसका डिफरेंट हम इसके तरीके से हम इसके रिज़ल्ट चेक कर सकते हैं। लेट्स सपोज ये हमारे पास फर्स्ट कैंपेन चल रही है, हम इसके रिज़ल्ट चेक कर सकते हैं। लेट्स सपोज हमने यहाँ पे इवेंट सेटअप किया हो परचेज़ का, तो हम यहाँ हमारे पास रिज़ल्ट में इसकी परचेज़ शो होगी। इसी तरह रीच हमारे पास इस कॉलम में हमारे पास रीच शो होगी कि हमारी कैंपेन की रीच कितने लोगों तक गई है, हमारी कैंपेन के इम्प्रेशन कितने लोगों तक गए हैं। इसी तरह हम कॉस्ट देख सकते हैं कि हमारी पर परचेज़ कॉस्ट कितनी है, पर क्लिक कॉस्ट कितनी आ रही है, हमारी सीपीसी कितना आ रहा है, हमारा सीपीएम कितना आ रहा है, हमारी टोटल अमाउंट कितनी स्पेंड हुई है। डेली टोटल अमाउंट हम सेट कर सकते हैं अपनी। इधर से हम अपना डेट रेंज चेक कर सकते हैं कि हमें लास्ट 7 डेज़ में कितने रिज़ल्ट्स मिले हैं। इसी तरह ही लास्ट 14 डेज़ में हमारे पास क्या रिज़ल्ट शो हो रहे हैं, हमारे पास कितने इंप्रेशंस है। अब हर डेट रेंज के हिसाब से जो हमारे मैट्रिक्स हैं वो चेंज होते रहेंगे कि मतलब रीच हमारी इतनी हो गई है, उसके बाद अमाउंट हमारे पास एक वीक में इतनी स्पेंड हुई है। इसी तरह हम अब इसमें इस चीज़ में हम अपनी टेस्टिंग भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि लास्ट वीक में मेरी कितनी कॉस्ट थी, उससे लास्ट वीक में मेरी कितनी कॉस्ट आ रही है। ठीक है, और रिपोर्ट्स में हम उनकी डिफरेंट रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हैं, वीकली, मंथली। ठीक है, तो इस लेक्चर में इंशाल्लाह हम सब अपने देखते हैं सब। सबसे पहले तो हमने ये कैंपेन की कुछ मैट्रिक्स देखे, कॉस्ट पर कैंपेन पे हमारे किस तरह, इस तरह हमारे कैंपेन्स के अंदर लेट्स सपोज हमारे पास ये 3 एड सेट्स बने हुए हैं। ठीक है, अब इन 3 एड सेट्स का हम रिजल्ट्स चेक कर सकते हैं कि हमारे लिए बेस्ट परफॉर्मिंग एड सेट्स कौन सा है इस वक्त, कौन सा हमें लो कॉस्ट परचेज़ दे रहा है, कौन सा हमारी रीच मैक्सिमम लोगों तक बढ़ा रहा है और जिसमें किसका CTR हमारे पास मैक्सिमम है। ठीक है, तो ये रिज़ल्ट हमारे पास हैं। उसके बाद रीच है हमारे पास, रीच हमारी कितनी गई है। इसी तरह इम्प्रेशन, कॉस्ट पर रिज़ल्ट हमारे पास क्या है, टोटल अमाउंट स्पेंड। इसी तरह अब ये हमारे पास टोटल अमाउंट स्पेंड एड सेट लेवल पे आ रहा है कि इस एड सेट की हमारे पास टोटल अमाउंट क्या है, या इस सेट की टोटल अमाउंट क्या है, और इस एड सेट की हमारे पास टोटल अमाउंट क्या आ रही है। ठीक है, अब हमारे पास एक स्ट्रक्चर है पूरा कि हमारे पास सबसे पहले कैंपेन होते हैं, उस कैंपेन के अंदर कई एड सेट्स होते हैं, उन एक एड सेट के अंदर कई एड्स होती हैं हमारे पास। ठीक हो गया, तो हम कैंपेन अपनी कैंपेन लेवल पे भी चेक करते हैं, उसके बाद एड सेट लेवल पे भी अपनी कैंपेन को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए चेक करते हैं। इसी तरह अब ये एक एड सेट पे अगर जाता हूँ तो उसके अंदर हमारे पास 2 एड्स बनी हुई हैं। अब हम इस एड सेट के थ्रू इन एड्स की क्वालिटी चेक कर सकते हैं, इनके डिफरेंट मैटर्स देख सकते हैं कि हमारी क्वालिटी, इस ऐड की क्वालिटी रैंकिंग क्या है, इसकी इंगेजमेंट रेट हमारे पास क्या आ रहा है, इसका कन्वर्जन रेट हमारे पास क्या है। ठीक है, तो ये एक तरह की हमारे रिज़ल्ट को देख के हमारी टेस्टिंग होती है कि हमारे लिए बेस्ट परफॉर्मिंग हमारे लिए क्या चीज़ रहेगी। क्लियर हो गया। और इसी तरह अब हम ब्रेकडाउन से चेक कर सकते हैं कि हमारे पास ब्रेकडाउन में क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। लेट्स सपोज ब्रेकडाउन में हम बाय टाइम डिलीवरी देख सकते हैं। ठीक है, बाय टाइम देख सकते हैं कि 2 वीक्स में, मंथ में। ठीक है, इसी तरह बाय डिलीवरी देख सकते हैं कि किस एज ग्रुप में हमें ज़्यादा परचेजेज मिल रही है, किस में ज़्यादा क्लिक्स आ रहे हैं। इसी तरह में हम जेंडर वाइज भी इधर मेल ज़्यादा परचेजिंग कर रहे हैं या वुमेन ज़्यादा परचेजिंग कर रही है। इसी तरह बिज़नेस लोकेशन, लेट्स सपोज अगर हमने कोई कंट्री रीजन सेलेक्ट किया तो उसकी बिज़नेस लोकेशन में किस लोकेशन पर हमारे पास बेस्ट परफॉर्मिंग एड्स आ रहे हैं। इसी तरह हम रीजन वाइज उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। इसी तरह इंप्रेशन डिवाइस, किस डिवाइस से लोग ज़्यादा इंटीग्रेट कर रहे हैं, इसलिए हम
DMI चेक करें, डिलीवरी मैसेज चेक कर सकते हैं। उसके बाद मीडिया टैब हम उसमें चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट ब्रेक डाउन्स हैं, डिफरेंट रिजल्ट्स हैं, डिफरेंट मैट्रिक्स हैं जिसके थ्रू हम अपनी कैंपेन को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। हमें पता होना चाहिए कि नेक्स्ट जब हमने अपनी कैंपेन सेट करनी है तो हमारे पास जिस चीज़ से हमें रिज़ल्ट नहीं आ रही, जो हमारे लिए गैर मुनासिब है, तो हम उस चीज़ को हमने एक्सक्लूड करना है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास कुछ कॉलम्स होते हैं। लेट्स सपोज अब मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी एड स्पेंड कितना आ रहा है और मुझे रिटर्न में कितना आ रहा है, ठीक है। तो उसके लिए हम डिफरेंट कॉलम्स जो है उसको ब्रेक डाउन कर लेते हैं कस्टमाइज कॉलम में जाके। लेट्स सपोज मैं यहाँ से ब्रेक कर लेता हूँ रिटर्न ऑन एड स्पेंड, कि मैं खर्च कितना कर रहा हूँ और उसके बदले में मुझे रिटर्न मेरे पास कितना आ रहा है, ठीक है। तो मैं उसको अप्लाई कर सकता हूँ। अप्लाई करके मैं देख सकता हूँ कि मेरे पैसे कितने खर्च हो रहे हैं और उसमें मुझे रिज़ल्ट कितना मिल रहा है। क्लियर हो गया। इसी तरह ही अब हमारे पास क्यों कहते हैं कि अगर हमने कोई कैंपेन्स इंपोर्ट करनी हो अपने एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, तो हम यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसी तरह हम अपनी कैंपेन को एडिट कर सकते हैं, ठीक है। एड सेट लेवल पे भी, एड लेवल पे भी हम उसको सेट कर सकते हैं। क्लियर हो गया। तो ये हमारे पास है कि हम अपनी कैंपेन के रिज़ल्ट्स के थ्रू किस तरह को चेक कर सकते हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आया था रिपोर्ट। अब रिपोर्ट हमारे पास हम ऐड की भी बना सकते हैं, एड सेट की भी बना सकते हैं। एक्सपोर्ट हम एक कंप्लीट डेटा भी कर सकते हैं और एक कस्टम रिपोर्ट भी बना सकते हैं। अब हमारे पास जो रिपोर्ट आ रही है वो हमारे पास है 3 जुलाई से 16 जुलाई की रिपोर्ट, तो वो एक्सपोर्ट कर देगा रिपोर्ट, तो हमारी रिपोर्ट डाउनलोड हो जाएगी। लेट्स सपोज हमने अपनी क्लाइंट को भेजना हो कि हमारे 2 वीक्स के अंदर हमारे पास क्या डेटा रहे हैं, क्या रिजल्ट्स रहे हैं, तो इस रिपोर्ट में हमारे पास एक एक्सेल रिपोर्ट आएगी जो हम हमारे कैंपेन के जितने भी रिजल्ट्स हैं उसको हम अपने क्लाइंट को दिखा सकते हैं कि किस तरह के रिज़ल्ट आ रहे हैं, इसमें क्या बेहतरी आ रही है, हमारी कौन सी चीज़ें परफॉर्म कर रही हैं, कौन सी चीज़ें परफॉर्म नहीं कर रही। ठीक हो गया। तो ये हमारे रिज़ल्ट सेक्शन था, मैट्रिक्स थे हमें देखने के लिए, जो हमें फ्यूचर में हेल्प करेंगे अपनी कैंपेन सेटअप करने के लिए। शुक्रिया।